को फैच करने वाला आई गेस यही है या कहाँ पर है, यहाँ फैच किया था क्या? हाँ, यहाँ पर ना एक समस्या है। समस्या क्या है? ये जो यूज इफेक्ट फंक्शन है, क्या हम यूज इफेक्ट फंक्शन को असिंक्रोनस बना सकते हैं? असिंक का वेट आता है? नहीं आता? कोई बात नहीं, चलो इसको छोड़ो। ये बताओ, यूज इफेक्ट फंक्शन से हम कुछ रिटर्न करवा सकते हैं? लेट मी डू समथिंग हियर। मैंने कहा एक काम करते, एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, टेस्ट। ऑलरेडी वी हैव, आज एक नया कंपोनेंट बनाते हैं टुडे डॉट j6 करके, और ऐप डॉट j6 में टुडे को इंपोर्ट कर लेते हैं। टुडे फ्रॉम कंपोनेंट्स में कंपोनेंट है टुडे नाम का, सेव किया। इस यूज इफेक्ट को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यूज इफेक्ट, कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, एंड यहाँ से मैं लिखता हूँ रिटर्न कर दो 10। ठीक है। अब एक बार अपने कंपोनेंट में जाके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? रिफ्रेश किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक समस्या तो होनी चाहिए, टुडे को इंपोर्ट किया है और ये हटाओ इसको यहाँ से। जो लॉजिक था हमारा पूरा, ये यूज इफेक्ट को रहने देते हैं, बट इसकी मुझे अभी कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनीथिंग, एक डिव लिखा। कुल मिला के चलो पूरा रिफ्रेश करते हैं। मैंने लिखा RAFC ऐप फंक्शनल कंपोनेंट, एंड यहाँ पर ही काम कर ले रहा है। मैंने कहा इंपोर्ट करते हैं, काम करो इंपोर्ट करते हैं किसको? यूज इफेक्ट हुक को फ्रॉम रिएक्ट। कूल। अब मैंने यहाँ पर एक काम किया, मैंने लिखा यूज इफेक्ट हुक में एक कॉलबैक फंक्शन पास करो। कॉलबैक फंक्शन कुछ नहीं करेगा, रिटर्न करा देगा बस टैंगो। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा ऐप कंपोनेंट rendered, सेव किया, एंड इफ आई गो टू माय वेब पेज, ओके लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। Now, if I go to my web page and see that ये वाला जो text है, if it is appearing there or not, then what will happen? क्या मुझे ये देखने को मिलेगा वेब पेज पर? Can I do something like this, or I will get some error in the console of my application? What do you say? एरर तो नहीं आएगा? लेट मी चेक ऐप कंपोनेंट्स रेंडर्ड। सो द आउटपुट इज I guess we have some trouble. Let me check. Destroy is not a function. Where have you used it? Destroy is not a function. I have not used it. You must not return anything besides a function which is used for clean up you enter 10 at app. Okay. तो इसने हमसे बोला भैया यूज इफेक्ट हुक जो है ना, ये ना कुछ रिटर्न नहीं करा सकता। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, इसी की जगह यूज इफेक्ट की जगह ना एक और हुक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूज मेमो हुक होता है। ठीक है। यूज मेमो हुक से हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे यूज इफेक्ट की जगह यहाँ पर लिख दो यूज मेमो। सेव किया, एक बार फिर से रिफ्रेश कराने की कोशिश करते हैं वेब पेज को। नाउ इट इज वर्किंग फाइन। See, what is the difference between use effect? See, if we know about use effect, then we must know about use memo. Use memo is nothing but just use effect. Use memo is nothing but just a use effect hook that has ability to return something. Let me show you something. For example, मैंने कहा const val is equal to use memo, and then let me just copy it and log it on the console and show you what we are getting now. Console dot log val. So we are getting 10 on the console. On the console of our web page application, it is being rendered twice. We know the reason.
reason is react dot strict mode. Anyways, let's move ahead. See, now there is a problem, sir. Use memo, use memo hook. Can anyone of you explain me why the count, the value of count is increasing even when we have defined use effect hook? State. Uh, I'm not gonna use effect hook. That is why I'm just removing it from here. And then we have defined return a component. The name of the component is app, in which I have created a state. The name of the state is count, and initial value of it is 0. Then perfect. And after that, I just have created a function use memo. And then what we are just trying to do, let me show you what we are trying to do. We are not rendering count directly on the count at place of the value of count, but we are actually rendering the val, and val is getting value from this use memo hook. Whatever is being written by use memo hook will be stored in val, and that will be rendered on my web page. And but I let me just go to my web page and see what is happening. If I refresh the page and see what is happening, count is 0. Let me click on it. Count is still 0. Count is still 0. Can anyone of you explain me why the count is 0? Let me show you the count. The value of count is increasing. Even eventually, the value of count is increasing still. Although the value of count is increasing still, we are not getting anything here. I'm clicking on it. 3, 4, 5, 6. The value of count is increasing. But what is happening? Just try to understand. Here, we have a use memo hook that we have used. यूज मेमो हुक क्या करता है, हमारा जो रिएक्ट का सर्वर है इसके पास एक मेमोरी क्रिएट कर देता है जहां पर इसके डिपेंडेंसीज में जो भी है यूज इफेक्ट हुक की तरह काम करता है बिल्कुल ये. बस यूज इफेक्ट और इसमें डिफरेंस क्या है, लेट मी शो यू. इफ आई क्रिएट समथिंग लाइक दिस यूज इफेक्ट comma and let me change the name of it. If I'll make it use effect and save it and go to my web page, then see what is happening. We are getting multiple error because use effect function is not eligible to return something. Use memo hook was later introduced in React. The objective of coming use memo hook in React was that use effect function cannot return anything, but with the help of use memo hook, we can use all the functionalities of use effect. Means that we can create here a dependencies of the states on which it depends that whether this part, this callback function will be executed or not, depending upon this array of dependencies. So, but yes, we can return something from here. The moment I write, the moment I mention that this use memo hook is depending upon this array of account, this array of dependencies, where one of the dependency is count. So now let me show you what will happen. Still, I'll have to make it use memo hook, save it now. And if I go to my web page and click on the plus plus icon button, then what is happening now? The value of count is being increased and updated in value, because what is happening here, use memo hook तो रिटर्न कर रहा है काउंट को, और कब रिटर्न कर रहा है, जब भी काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है. इससे क्या हो रहा है, हमारी सिस्टम की एप्लीकेशन की एक अलग ही बात है. ठीक है भैया, मजा आ रहा है देखने में. अब एक काम करते हैं, क्या यूज मेमो हुक किसी कॉलबैक फंक्शन को भी रिटर्न करा सकता है? चेक कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे ना एक फंक्शन रिटर्न करा दूँ. यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ. जो फंक्शन क्या करेगा, कंसोल पे लॉक कराएगा रीड. बस सेव किया. एंड अब वैल्यू को हम यहाँ रेंडर नहीं करा सकते, रेंडर करा पाएंगे सिर्फ काउंट को ही. ठीक है. एंड लेट मी चेक, लेट मी रिफ्रेश इट. प्लस करता हूँ काउंट पे, प्लस करता हूँ काउंट, अपडेट भी हो रहा है. और देखते हैं, पहले
पहले मैं वेल को कॉल करा के देखता हूँ। वेल को कॉल कराया एंड लेट मी शो यू समथिंग। जैसे ही मैं वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ दैट वी मस्ट गेट सम एरर। अरे ये क्या हो रहा है सर, यहाँ पे तो एक कॉल बैक फंक्शन आ रहा है, वी एल वेल के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आ रहा है। इफ आई शो यू द टाइप ऑफ कॉल बैक वेल, टाइप ऑफ वेल चेक करते हैं जी क्या है। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो टाइप ऑफ वेल एक फंक्शन है, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं जी, बिल्कुल रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा, देर इज़ वन मोर हुक दैट इज नोन एज यूज कॉल बैक। ये भी यूज इफेक्ट हुक की फैमिली से थोड़ा थोड़ा सा रिलेटेड है। अम, अभी जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये कि अगर हमारा जो कल वाला कंपोनेंट था ऐप वाला, पता नहीं अब आएगा या नहीं आएगा। अ, आ तो गया वैसे। यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट्स को सर जैसे हमने इसको कॉलर पास करा था तो ऐसे ही नहीं कर सकते ऐसे इनके साथ यूज इफेक्ट में असिंक फंक्शन नहीं बना सकते। यूज इफेक्ट में कॉल बैक में एक फंक्शन रख सकते हैं जो असिंक्रोनस हो, बट डायरेक्टली जो फंक्शन यूज बैक में रखा है कॉल बैक, वो असिंक्रोनस नहीं हो सकता। एनीवेज, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुक्स तो आते ही रहेंगे। एक और हुक है यूज रिड्यूसर, वो कल करेंगे। टाइम कम है, उसको अच्छा खासा टाइम चाहिए। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा राउटिंग की तरफ। रिएक्ट में राउटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको लिखना है, मल्टीपल राउट्स पे यूजर को नेविगेट कराना है, तो यू मस्ट बी नोइंग समथिंग अबाउट राउटिंग। सो लेट्स क्रिएट सम राउटिंग हियर। कैसे करते हैं राउटिंग, इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। सर क्या रिएक्ट राउटिंग सपोर्ट करती है? रिएक्ट में तो हम एसपीए बनाते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सो कैन वी डू राउटिंग इन रिएक्ट सर? क्या हम रिएक्ट में राउटिंग कर सकते हैं? हम्म, कैसे करेंगे जी? Exactly. So for doing routing in React, we will have to install this module or package of. Make sure this package has nothing to do with React. इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं राउटर को, बट इवेंचुअली हम रिएक्ट में यूज करने वाले हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट्स न्यू इन 6.4, यू कैन रीड द डॉक्यूमेंटेशन। मैं बात करता हूँ इसको स्टार्ट कैसे करना है, ट्यूटोरियल। अरे छोड़ो जी, इससे बेटर तो है एनपीएम वाली वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं। अरे यार, इंस्टॉल करना तो हमें आता ही है, पैकेज का नाम हमें पता है। सबसे पहले हमें देखना है रूट डायरेक्टरी में है क्या। हाँ, हम रूट डायरेक्टरी में है। इसको टर्मिनेट कराते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे टाइप करते हैं npm i react हाइफन राउटर हाइफन डॉक। इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। लेट इट बी डाउनलोड। क्या प्रॉब्लम है जी, वाईफाई समस्या दे रहा है क्या? हाँ, सोर्स को क्लोज किया। तब तक पैकेज डॉट जेसन को खोल कर देखते हैं यहाँ पर अपडेट हो रहा है क्या ये। स्टिल आई हैव 4 डिपेंडेंसीज इन माई प्रोजेक्ट: Axios, React, React DOM, React icons. Let it be updated here. Now React router DOM, perfect. Once it has been downloaded, let me restart my server of React once again. And now, क्योंकि अब हमने इसमें काम कर लिया है, तो एक्चुअल आर्किटेक्चर देखते हैं हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट का कैसा होता है। सोर्स डायरेक्टरी में मेनली वी विल बी वर्किंग इन सोर्स डायरेक्टरी ओनली. So inside there, in source directory, we create usually 2 or 3 folders or subdirectories like component. एक और बना देंगे यहाँ पर, इसका नाम रखेंगे पेजेस। अब जितने भी पेजेस यहाँ पर आपके पास होंगे, वो सारे के सारे पेजेस हम इसके अंदर रखेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ना एक होम पेज होगा, होम डॉट जे एस एक्स। यहाँ पर लिखते हैं RAFCE, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, एंड यहाँ पर हमने लिखा दिस इज नथिंग बट जस्ट आवर होम पेज। परफेक्ट. So similarly, I will create one more page, that is, for example, it is signup.jsx, RAFCE. Let me write here sign up page. Let me copy, save it. Let me create one more sign in.jsx and RAFCE sign in page. Perfect.
Now let me go to my web page once again and root directory में main.jsx में आके बहुत सारी जगह ऐसा होगा या कैसे होगा देखते हैं। अब ये हमने एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है React Router DOM, उसको कैसे यूज करना है। We will come in app.jsx RAFC okay we are not getting export default function जिसका नाम है app and let me return something here from here div react routing. Let me save it and before on top of it we will come here import करनी है हमें तीन चीजें import from react hyphen router hyphen dom. We can import three things from here. Make sure आप YouTube पे अगर देखोगे तो कई बार पुराने वाले इसके वो आ जाता है वर्जन जो 5 पॉइंट कुछ में था, but this one is updated now. You need to import three things: browser router and roots, and the third one is root. Let's understand it what we can achieve by these three components. Make sure these are components provided by React Router DOM. Perfect. Now let me come here, let me create one more component here. This component is nothing but just let me remove accept product. Let me delete what is in another, that is empty. Let me delete this one and test. I guess this one should be empty as well. Loading करके कुछ था. Let me delete this one as well. Today.jsx, let me delete this one as well. Okay, I'll create a brand new component that is header.jsx. Perfect. In header.jsx, I'll create a export default function. Let's call it header, and inside header we will create something like this. Here we will be having a logo. So for logo I'm using my name only. Perfect. And after that logo we will be having a navigation list here. Inside that navigation we will be having three anchor tags over here, and perfect. And I'll go in my index.css. Anyway, everything is fine and cool. Here let me write color inherit. Perfect. Let me go move here and I'll come here. This is my home page and this one is sign in. Then this one is sign in and this one is login or okay sign out या फिर क्या था sign up. Okay, perfect. And let me create one more anchor tag. I'll contact products in it. Perfect. Now that's great. I'll say कि the root of home is this and sign up. I'll write something like this for login. Sign in लिख दो या आपकी जैसे श्रद्धा वैसे ही कर दो. And for products I'll write something like this products and I'm perfect. Now let me go to my web page and see how is it appearing. So we are getting something like this. What happened? Have.jsx. Okay, we have only imported them. React routing आ चुका है. Perfect. And now we need to create routings, right? I have only created a header, but I'll come in header. Make sure browser router क्या करता है, मेरे पूरे पेज को ना ऐसे, मेरे पूरे पेज को ऐसे बना देगा. ये बोलेगा अब क्योंकि आपने इसको ब्राउजर, मेक श्योर ब्राउजर राउटर ऐसा कंपोनेंट है, इसके बीच में जितनी भी चीजें होंगी ना उन सबको आप राउटिंग के हिसाब से रेंडर करा सकते हो. तो मैंने कहा पूरे ही पेज मेरा राउटिंग के हिसाब से होगा, तो मेन जो पेरेंट कंटेनर होगा उसका नाम मैंने रख दिया ब्राउजर राउटर. एंड देन इन ब्राउजर राउटर वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोड. एक ऐसा कोड होता है जो हमारे ब्राउजर में सारे के सारे रूट्स पे सेम होगा. फॉर एग्जांपल मैंने कहा हमारे पेज पे जो हेडर होगा ना, इंपोर्ट कर रहे हैं हेडर को, इंपोर्ट कर रहे हैं हेडर को कंपोनेंट से, और हेडर को कहाँ पर रेंडर करा देंगे अपने ब्राउजर के अंदर. परफेक्ट. लेट मी सेव इट एंड नाउ गो टू वेब पेज वंस अगेन. सो आर वी नॉट गेटिंग हेडर येट. लेट मी सेव दिस वन एज वेल. एंड व्हाट हैपेंड? Let me check the console of my web page. No error is being shown console.
सर वो एंकर टैग की जगह शायद लिंक लिखना होगा, लिंक और टू। No, that's not a problem. Header, we have written here export default function. Header and perfect imported header here. Browser router and cool. Let me just terminate it once again and restart it CLS and VM run tab. App written grow. Okay. We are getting hello over here, but we are not getting anything from. Perfect, exactly. See, we have not written anything from this function. Yes, that was the case where we were having some trouble. And anyways, I'm just removing this h1 from here. See, I have created few of the links. First of all, I'll just start styling them. CN class name flex, justify content between only, and let's make it flex as well. Gap, let's make it 20 byte, 20 pixels, items, center here as well. Perfect. Let me save it and come here. So here we are getting some of the pattern, but I'll change the font size of it. Text 6XL and CN. Okay. PX10. Save key. Let me save, and we are getting something like this. Let me make it 5XL only, and perfect. See what is happening. Let's notice this place. ये वाला जो एरिया है हमारा, हासिल होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है. साइन अप पे क्लिक किया, चेंज हुआ. लॉगिन पे क्लिक किया, चेंज हुआ. प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, चेंज हुआ. दोबारा होम पे आ गया, परफेक्ट. कोई दिक्कत नहीं है, राउट तो चेंज हो रहा है. बट द थिंग इज दैट हमारे पास यहाँ पे पेज नहीं है. किसको लगाए? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में तो डायरेक्ट पेज लगा रहे थे. इसके लिए ऐप में आना पड़ेगा. हमने कहा ब्राउजर राउटर ना हमें दो टाइप का कोड लिखने देता है हमारे ब्राउजर हमारे डोम पे. एक तो हेडर जो डायरेक्टली इसके अंदर लिखा होता है, ये होता है ग्लोबल कंपोनेंट. इसमें ना हम रूट स्पेसिफिक कोड भी लिख सकते हैं. उसके लिए मुझे रूट्स नाम का एक ऐसा स्पेस चाहिए था. अब रूट्स के अंदर मैं मल्टीपल रूट बना सकता हूँ. आई विल क्रिएट रूट एंड अब मुझे यहाँ पे दो प्रॉप्स पास करना पड़ेंगे. पहला पाथ कि आपका जो ये रूट है ना इसका पाथ क्या है. मैंने कहा स्लैश. जब खाली स्लैश होगा ना एलिमेंट क्या रेंडर कराओगे? मैंने कहा जब खाली स्लैश होगा ना तो मैं यहाँ पर होम को रेंडर करा दूंगा. और होम को अब लाना पड़ेगा जी. ठीक है, ले आते हैं, इंपोर्ट करते हैं होम को फ्रॉम कंपोनेंट वाली डायरेक्टरी में है या पेजेस में? अरे सर ये तो पेजेस में हो. परफेक्ट. इसी तरह इंपोर्ट कर लेते हैं किसको? साइन इन को फ्रॉम पेजेस sign in. Similarly, I'll just copy it down and paste it here. Sign up, copy, paste. Perfect. इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं. यहाँ पर मैंने लिखा है यार साइन इन एंड यहाँ पर भी लिख दिया साइन. अरे यार कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे भी किया पेस्ट. मेक श्योर रूट ना केस इनसेंसिटिव होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो साइन अप वाला पेज आ रहा है. देखो होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम पेज आ रहा है. साइन अप लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी साइन अप आ रहा है. और इस पे भी साइन अप आ रहा है. लॉगिन वाले का इलाज करना पड़ेगा. साइन इन आ तो रहा है. प्रोडक्ट्स में कुछ दिक्कत हो जाएगी. प्रोडक्ट्स में कुछ नहीं आएगा बिकॉज अभी बताता हूँ क्यों नहीं आएगा. तब तक हम इधर आ जाते हैं साइन अप पे या फिर होम पर. हाउ इज इट वर्किंग? सर हमने ब्राउजर राउटर बना दिया, राउटिंग कर सकते हैं.
ग्लोबल कंपोनेंट है, किसी भी रूट पे जाओगे ये मिलेगा। रूट्स के अंदर हम वी विल बी हैविंग मल्टीपल रूट्स हियर। सी वी कैन यूज एंकर टैग्स इन React as well, but what is happening when I'm clicking on any of the buttons that are provided here? What is happening? Notice at this place and this one as well. Actually, the page is being reloaded. The page is being reloaded, but I don't want my application to be reloaded on every route. So for that purpose, I have used React only. So if I want to do something like this, I will have to import one thing from where? Import one thing from React router DOM. Perfect. I want to import link from React Router DOM. Wherever I had written a, let me change a with the anchor tag. Okay, how can I do it? Control H, find a, replace it with link tag. Done. Done. अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। Let ए me इज make- इक्वल टू ये पूरे को कर रहा है फिर। चलो कोई नहीं, मैनुअली कर लेते हैं यार। ठीक है, कॉपी किया एंड यहाँ पे हमने लिखा ए लिंक 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 लिंक, सेव किया एंड लेट मी गो टू माय वेब पेज once again, refresh this page and let me click on the home button. What is happening? Sir, we are not able to change the location, the root of the application. Now make sure if you are using anchor tag, then only you can support with this attribute, but now you will have to put a new prop that is to which location you want to move once you click on it. Once we click on it to this location, okay, 2. And let me check now, is it working? Let me check. Home, yes it is working. Sign up working, login working, प्रोडक्ट्स वाले में थोड़ा सा खेल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो वी हैव डन दैट, परफेक्ट। एंड नाउ राउटिंग सीख चुके, अब ज़रा 5 मिनट का टाइम है ही, चलो ठीक है यार। रीलोड से क्यों बच रहे थे? मतलब जैसे पहले एंकर टैग और वो था ना, बच रहा क्या हमें वो रीलोड से क्यों बच रहे? मतलब वो जो ऊपर वो रीलोड हो रहा था ना पहले, जब ये anchor रिएक्ट tag- राउटर, एग्जैक्टली रिएक्ट राउटर डॉम का फीचर है, रिलोडिंग से बच जाता है। ये ऐसे वर्क करता है कि यार इतना कंपोनेंट ऐसे ही रहने दो, बाकी का जो एरिया है ना जो हमने इसके अंदर लिखा था, ये वाला, ये रूट्स के कहाँ गया रे, ये रूट्स के अंदर वाला, सिर्फ रूट के हिसाब से इस एलिमेंट को रेंडर कराओ, बाकी सबको सेम रहने दो। इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस देन यू कैन यूज दिस वन। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, सपोज हमारे पास एक वेबसाइट थी जो हमने कुछ इस प्रकार बनाई थी, जो सुशांत ने भेजी है, आई गेस नो ये वाली है, ठीक है। So what happens when you come here? Suppose you are having multiple chapters here, right? Or you are having multiple products. What happens when you click on this product? When you click on this product, then you are redirected to a page where what happens? You get the image of the product here, some font, some title about it, and ratings of it, and then the amount, and then add to cart. By clicking on this, you can add to cart this product. And how does it happen? See, we will not create path for each of the product कि भैया पहले वाले पे क्लिक करें तो इस पाथ पे पहुंचो। Then what happens, हम एक प्रोडक्ट के लिए ना, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भेजते हैं। कैसे भेजते हैं इसको एक ट्राई करके देखते हैं फटाफट। मैं पहले तो इसको ही जुगाड़ पानी लगाता हूँ इसी का। मैंने कहा ऑलरेडी आई एम हैविंग प्रोडक्ट पेज, तो app.jsx में जाते हैं। app.jsx में क्या जाए, एक प्रोडक्ट पेज बना लेते हैं। यहाँ पे पेजेस में एक प्रोडक्ट पेज बना लेते हैं, product.jsx। एक प्रोडक्ट कंपोनेंट है, एक प्रोडक्ट पेज है, कोई नहीं। यहाँ पे हमने बनाया एक एक्सपोर्टेड फंक्शन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, लेट्स नेम इट प्रोडक्ट। लेट मी रिटर्न प्रोडक्ट सर इस पेज। तरीके से ऐप हाउस यूज कर सकता है रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक लाइन I guess we'll have to do something like this. Export default equal to const product equal to, या फिर I guess I do not need to name it. I don't know.
इसका सिंटेक्स देखना पड़ेगा, ठीक से अभी याद नहीं है, देखते हैं, अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं। इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट ही नहीं किया हमने, इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को फ्रॉम पेजेस एंड प्रोडक्ट। इसके लिए भी एक अलग से रूट बनाते हैं। परफेक्ट, वी हैव डन दैट सो फार एंड चलते हैं जी प्रोडक्ट वाले पेज पर। आ चुके हैं। लेट मी गो टू प्रोडक्ट once again. We have returned from here app.jsx product and refresh किया products। ओके, या तो हम यहाँ से इसको हटा दें हेडर में से, या फिर वहाँ करेंगे। चलो कोई नहीं, आ चुके हैं। अब प्रोडक्ट पे कुछ बढ़िया सी चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इसको बोल दूँ, ये वाला जो डिव है empty मार्जिन टॉप, थोड़ा सा गैप आ जाए, और जो अपना हेडर है इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देंगे ताकि पता लगे क्या है। पीजी इंडिगो 300 ओनली, 3300 is enough I guess. We are getting it perfect. अब ज़रा प्रोडक्ट पेज पे काम करते हैं। सी वी आर लर्निंग अ न्यू हुक ओवर हियर, दैट इज यूज इफेक्ट। सी यूज स्टेट हुक में हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। When we were using use state hook, then we had a problem. Let me tell you the problem. React. See, in this hook we have a problem. The simple problem is that if I have created a count, let me do something like this: set count is equal to use state for value 0. Now what happens if you render count here? You will see that count is product 0, but what will happen? Sarji, let me show you something. Let me change the name of it products. Okay, let me tell you the reason why have we done so. Change is always okay, done, working, is still working, cool. Now if you'll be coming here, if I add a on click event here and pass a callback function in which I can set count, pass it. Now let's see what is happening. We have no control on our manipulative function which is manipulating our state. Anyone who have access to this function can set any value to my count. That is the problem with this hook. I'm clicking on it, the count has been hashed. That is invalid for the value for the count. Anyways, I want more control on my this function than use effect hook in place of use stat, use state. Use effect hook provides me opportunity to create this function by my own self. Here I can have more control on over this function. How would I do it? See, when you are using use reducer. Sorry, this was my blunder. So yeah, we can use reducer hook. How does it work? Make sure use reducer hook will also be returning array of two things. The first one can be the name of your state. Make sure let me make it like state. It can be anything like Hasib, Jairam, Dipanshi, Deepavali. It can be anything, but I'm naming it state. Now, see, the whole idea behind using use reducer is that we will be handling multiple states by using a single
स्टेट हुक ओनली अ सिंगल स्टेट मैनेजमेंट हुक। आप मल्टीपल इससे चाहो तो बना सकते हो, बट अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम एक में जो हमारे स्टेट होंगे ना, इस स्टेट को एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर मल्टीपल नेस्टेड स्टेट बनाएंगे। हाउ वी गोना डू सो, लेट मी शो यू। See, if we talk about the recommended and official documentation, you will find something here. See, use state hook requires only one thing, that value which is used to initialize this state. But here we require two things. Here we require two things. Let me show you क्या क्या वो चीज़ें जो हमें require है। तो भैया सबसे पहले तो हमें initialization, anyway हमें यहाँ पर एक चाहिए होगा arrow function। यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक ऑब्जेक्ट में मैंने बोला काउंट कॉलन 0। नाउ लेट मी कॉपी स्टेट, लेट मी राइट स्टेट डॉट काउंट, लेट मी चेक द काउंट ऑफ द स्टेट। we are still getting the value of product as 0. Why do not I change it as like 10 or z? Let me make it 10 and see, is it yeah, it is being updated. Now let's come here and move forward and talk about this callback function, why we have stored it here. If you remember, we were getting a manipulative function that was provided by the use reducer hook, but here I told you in the beginning that here we will be having a function where we will have a complete control over that function. So this is the function which will come in this set count. And make sure here we have different naming convention. In use state hook, what we do, we create separate states for each of the handling for each state, but here we will be having a single parent state only. That is why we cannot name our manipulative or dispatch function as a set state. What we name it here, we name it here dispatch function. Make sure we're gonna use it a lot of times in use reducer hook, even in RTK. What is RTK? Tomorrow you are gonna tell me what is the full form of RTK. So here we are having this dispatch function. Let me show you how does it work. If I'll execute this dispatch function, it will do the same work. Whatever I have implemented here in this function, I have said alert executed. And why do not I create a function that will execute it? Okay, let me create a button here just after this, and once I'll be clicking on it, alert. Once I'll click on it button, on this button, on clicking on this button, we will call this function the name. What happened? We will call this function array baapre on click. You want to call this function, the name of the function is dispatch tool, and let me show you what is going to happen. And यहाँ पे हम बोल देंगे danger. See, save किया, and let me go to my web page. Here we are getting a button alert. If I'm clicking on it, danger आ रहा है, but what is happening? ये multiple times क्यों आ रहा है? Refresh किया, alert. Okay, 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 okay. Multiple times क्यों आ रहा है ये? कॉल बैक फंक्शन के अंदर ही रखा है इसको। एक सेकेंड, यहाँ से तो हटा दिया है। एक मिनट, अगर इसको मैं हटाऊँ, सेव करूँ एक बार, अब आ रहा है क्या? रिफ्रेश, अब तो नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको रख के। ऑन क्लिक एक कॉल बैक फंक्शन पास किया है जिसके अंदर डिस्पैच फंक्शन को कॉल करा है। आप सेव करते हैं, अलर्ट डेंजर। स्टिल मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, क्यों आ रहा है मल्टीपल टाइम्स? What has happened here? कहाँ लगा रखा है? या एक्चुअली ये तो है ही नहीं बुक।
count. Okay. See, what happens, अभी ना मैंने इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं कराया है जिसका नाम कॉलबैक फंक्शन है। होता क्या है, हम इस फंक्शन जो भी चीज़ रिटर्न करवाते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है जस्ट इन प्लेस ऑफ दिस ऑफ जो हमारा इनिशियल स्टेट था। इसको फिर से समझते हैं और इजी करके थोड़ा सा। हम ना एक ऊपर बनाते हैं कॉन्स्ट, इसका नाम रखते हैं रिड्यूसर, एंड यहाँ पर पास कर देते हैं ये वाला कॉल बैक फंक्शन। इसमें हम रखेंगे अलर्ट डेंचर। अगर डायरेक्ट इसमें हम काउंट कर रोटेट कराते तो नहीं होती किसको? यहाँ पे जो हमने बनाया है इसमें वाला, हाँ डायरेक्ट भी कराते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट हम नेस्टेड चाहते हैं। हम चाहते हैं सारा काम ना इसके एक स्टेट के अंदर हो जाए। और ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन था इसको हटाकर हम यहाँ पे रख देते हैं रिड्यूसर, ठीक है। एंड एक हम बनाते हैं ऊपर एक ऑब्जेक्ट, इसका नाम रखा इनिशियल ऑब्जेक्ट। इसमें हमने बोला हमारे पास ना अभी बस एक ही स्टेट है, दैट इज काउंट विच इज इक्वल टू 0। इस इनिशियल को यहाँ पे रखा हमने, सो दैट रीडेबिलिटी थोड़ी सी इनहेंस हो जाए बस। दैट वाज द ओनली गोल ऑफ इट। प्रोडक्ट्स पे गए, ठीक है, अलर्ट पे क्लिक किया, वी आर गेटिंग सम ट्रबल, लेट मी चेक द ट्रबल, द रीजन ऑफ द ट्रबल। डेंचर लो किया, सी व्हाट हैपेंस। हम इस रिड्यूसर फंक्शन से मेक श्योर हम इस फंक्शन से जो भी रिटर्न करवाएंगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने रिटर्न करवाया यहाँ से, हाँ सेव किया, एंड जैसे ये रिड्यूसर फंक्शन कॉल होगा, एंड इसको हम डायरेक्टली कॉल नहीं करा सकते, इसको मेक श्योर भाई सब वर्क कैसे कर रहा है। यूज रिड्यूसर हुक, दो चीज़ें चाहिए। पहला वो फंक्शन जो डिस्पैच फंक्शन से कॉल होगा, डिस्पैच फंक्शन के अंदर ये आ जाएगा। दूसरा इनिशियल ऑब्जेक्ट, इनिशियल वैल्यू क्या होगी मेरे स्टेट की। इवन आई कुड हैव सिंपली प्लेस्ड 0 हेयर, जो 0 स्टेट के अंदर आ जाता, बट मैंने नेस्टेड बनाने की कोशिश करी इसे। तो भैया ये जो है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा जिसमें काउंट की वैल्यू हमने 0 कर रखी है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है, लेट मी सेव इट। अब होता क्या है, इस वाले फंक्शन से आप जो भी रिटर्न करोगे ना, जैसे आपका स्टेट ही कॉल होगा, वो वाली सारी की सारी वैल्यू कहाँ पर आकर बैठ जाएगी, इस स्टेट के अंदर। एंड लेट मी जस्ट सेव। अब होगा क्या, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आया था हासिब। अब हासिब के आते क्या हुआ, स्टेट क्या हो चुका है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के पास जब इसका काउंट आप मांगोगे तो यहाँ पर एरर देगा। एरर तो नहीं देगा क्योंकि स्ट्रिंग इज काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड एक ऑब्जेक्ट में जब हम काउंट ढूंढते हैं जिसमें काउंट है ही नहीं, तो वो अनडिफाइंड रिटर्न कराएगा, बट अनडिफाइंड हम दिखा नहीं सकते स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इससे ना एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कराते हैं यार, जिसमें काउंट की वैल्यू को कर दो 10। अब चेक कर दें सेव करके। अब अलर्ट पे क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट कितना हो गया 10। रिफ्रेश कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। अलर्ट पे क्लिक कर रहे हैं, 10 हो रहा है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर क्या है, आपका जो ये फंक्शन है ना, दिस इज सेलेक्टिव। अब ऐसा कुछ नहीं है कि यूजर कुछ भी रैंडमली इस डिस्पैच फंक्शन के अंदर कॉल पास कराए और वो चीज आप यहाँ पर आकर एक्सेप्ट कर लो। नो, वी कैन नॉट डू समथिंग लाइक दैट। इसको ना काउंट वाले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं फिर से, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो। एक थोड़ी देर के लिए ऐप में तो कहानी कर रखी है हमने इस प्लेस पे या फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी कहानी करते हैं। हमने कहा यार एक काम करो, इंपोर्ट करो यूज रिड्यूसर हुक को रिएक्ट से, ठीक है, एंड एक स्टेट बना दो यहाँ पे कांस्टेंट, इसका नाम रखो काउंट, सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट। और यहाँ पे आप क्या रखोगे, पहले काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0, सेकंड प्लेस पे रखना है। और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन जो काउंट की वैल्यू को सेट कराएगा। तो मैंने कहा कॉल बैक फंक्शन रख देंगे 1, जो रिटर्न करवाएगा 1। अब एक बार चेक करते हैं, एक काम करते हैं, इसको ना कल ही करते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। 6:42 हो गए यार।